क्षेत्र में तो कभी अपनी शक्ल दिखाते ही नहीं, किसी को पता भी नहीं कि उमेश कुमार कौन है। ये फोटो देख रहे हैं खड़े हैं शिव चौक में आकर गई। उमेश कुमार ने कहा था कि मैं शिव इसका जो है छत बनवा दूंगा। जब वो महादेव का नहीं हुआ और नंदा राज राजेश्वरी का नंदा कॉलोनी के अंदर बोल करके गया था कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, नंदा राज राजेश्वरी का नहीं हुआ, ना तो वो हमारी कुलदेवी का हुआ ना महादेव का हुआ। तो जो कुलदेव और महादेव का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? वो सिर्फ होगा किस तरीके से गलत व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया और उल्टा आम पब्लिक के बीच में उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या नाम जो है ये तो फेक है, ये तो डुप्लीकेट है। हमारी धर्म हमारी संस्कृति यही कहती है, जब जब चिरहरण हुआ है औरतों का विनाश हुआ है, और मैं यही दावा कर रही हूँ कि उमेश कुमार का भी यहीं से विनाश शुरू हो। तो इस तरह के कृत्य जो कर रहे हैं वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इस विधायक जी का पुतला दहन किया जा रहा है। तो सुना हैं विकास तो हमारे नगर क्षेत्र में उमेश कुमार ने कुछ भी नहीं करी। हम जाते हैं, मैं महिला अध्यक्ष हूँ शिवाजी कॉलोनी की, हम विकास के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि तुमने हमें वोट ही नहीं दिया। अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। इस समय हम मौजूद हैं अशोकनगर बूचड़ी फाटक में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पब्लिक इकट्ठी हो रखी है। और पब्लिक क्यों इकट्ठी हो रखी है ये भी हम जानते हैं, लेकिन यहां पे मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा अंदर चल के हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं, अंदर चल के हम देख रहे हैं तो पोस्टर जो है उमेश कुमार के हैं और पोस्टरों में लिखा हुआ है बलात्कारी उमेश कुमार इस्तीफा दो, बलात्कारी उमेश इस्तीफा दो, ये पोस्टर में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये पुतला भी बनाया हुआ है। आखिर ये पुतला क्यों जलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी है? यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और पुरुष भी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जी रवि कुमार जी, ये जो पुतला जला रहे हैं और पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं बलात्कारी उमेश कुमार इस्तीफा दो, क्या ये पूरा मामला है? आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है और उसमें जो इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक उमेश कुमार जी हैं उनके द्वारा एक लड़की के साथ आप सबने देखा होगा किस तरीके से गलत व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया और उल्टा आम पब्लिक के बीच में उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या नाम जो है ये तो फेक है, ये तो डुप्लीकेट है। अगर ये डुप्लीकेट है, मैं आज आपसे एक मांग करता हूं कि आप नेहरू स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाइए, क्षेत्र की जनता को बुलाइए और उस पर वोटिंग कराइए। अगर क्षेत्रीय जनता की वोटिंग में लोग ये कहेंगे कि ये फर्जी है तो हम इसको फर्जी मान लेंगे, लेकिन आंखों से देखी हुई चीज़ कभी वो नहीं हो सकती। वो किस तरीके से और ये वीडियो भी उन्हीं के द्वारा खुद बनाया गया उसका स्टिंग करने के लिए। लेकिन फॉरेंसिक लैब में गई भी है, अभी फॉरेंसिक लैब की टेस्टिंग के बाद ही तो पता लगेगा। अभी कहाँ फॉरेंसिक लैब में गई है? अभी कहाँ फॉरेंसिक लैब में गई है? और हम एक और मांग करते हैं, फॉरेंसिक लैब में अगर ये जाएगी तो चंडीगढ़ लैब में नहीं जानी चाहिए, देश की किसी अन्य लैब में इसे भेजिएगा। चंडीगढ़ लैब में क्यों मना कर रहे हैं? चंडीगढ़ लैब में नहीं जानी चाहिए। कारण विशेष? हाँ जी, इसको हैदराबाद भेजो, चंडीगढ़ में सारी सेटिंग है, समझ गए आप? अच्छा, जो सारा मामला है, देखिए पहली बात है जो ये प्रोग्राम है आज एक हल्ला बोल है, एक फर्जी मतलब पत्रकार भी क्या बोलूँ मैं, वो विधायक के खिलाफ में जो उत्तराखंड में केवल अभिनय की राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो ये शिव चौक में आज खड़े हैं, शिव चौक में आकर गई। उमेश कुमार ने कहा था कि मैं शिव इसका जो है छत बनवा दूंगा। जब वो महादेव का नहीं हुआ और नंदा राज राजेश्वरी का नंदा कॉलोनी के अंदर बोल करके गया था कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, नंदा राज राजेश्वरी का नहीं हुआ, ना तो वो हमारी कुलदेवी का हुआ ना महादेव का हुआ। तो जो कुलदेव और महादेव का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? वो सिर्फ अभिनय कर रहा है। और ये जो जनता है, जो सम्मानित जनता आप देख रहे हैं, इनमें भारी रोष है उसको लेकर करके। वो जो कहता है वो कहता नहीं, केवल चुनाव में वो सिर्फ कुछ भी कह देगा कि मैं कर दूंगा, करता कुछ नहीं है। तो उत्तराखंड में केवल अभिनय के प्रति उत्तराखंड केवल ऐसे जो दुष्चरित्र जो लोग आ रखे हैं उत्तराखंड को अभिनय से बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और जो वो फर्जी वीडियो बोल रहा है सारा अपने यहाँ पे उमेश कुमार के खिलाफ सारी जो जनता है खानपुर की वो मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास जी भी हैं। विकास जी, जो आज पुतला जला रहे हैं, क्या ये विरोध प्रदर्शन से कुछ असर पड़ेगा? हाँ, विरोध करना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा इस समाज को देखना चाहिए कि जो इस क्षेत्र का विधायक है उसे उसको देखना चाहिए कि उसके चरित्र में क्या है, अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इसका विरोध करती आई है और आगे भी विरोध करेगी, चाहे इसमें कोई भी हो। तो इस तरह के कृत्य जो कर रहे हैं वो गलत हैं,
हम उसकी निंदा करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इस विधायक जी का पुतला दहन किया जा रहा है। जी, तो सुना आपने कि जो ऐसे कृत्य कार्य करेंगे उनका हम पुतला जलाएंगे और निरंतर विरोध करेंगे। अब जान लेते हैं महिलाओं से, आखिर पुरुषों के अंदर तो विरोध है, समझ में आता है, लेकिन महिलाएं भी यहाँ पे विरोध में हैं। क्या कारण है जो आप विरोध में आई हैं? पहले तो हम एक महिला की सम्मान में खड़े हुए हैं। ठीक है, हम नहीं जानते कि ये फर्जी है क्या है, लेकिन एक महिला को लेकर के आपने जिस तरह से धोखा दिया है और आप क्षेत्रीय विधायक हैं, सम्मानित पद पे हैं, इस तरह की वीडियो ये महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये महिलाएं सारे सबको गुस्सा है, ये आवाज़ उठा रही हैं वो इस्तीफा दे। जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारी धर्म हमारी संस्कृति यही कहती है, जब जब चिरहरण हुआ है, औरतों का विनाश हुआ है, और मैं ये दावा कर रही हूँ कि उमेश कुमार का भी यहीं से विनाश शुरू हो गया है। अगर तो बताया जा रहा है खुशबू खान तो उन्हीं की रिपोर्टर है, उनकी उनकी पत्नी नहीं है ना। रिपोर्टर होना पत्नी होने में अंतर होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हमें बोलने में भी शर्म आ रही है। हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये वर्ड मत बोलिए। वो पत्नी है उनकी, या तो वो कहें कि हाँ ये मेरी पत्नी है, फिर जायज है। नाजायज नाजायज होता है, जायज जायज होता है। पत्नी उनकी वो नहीं है। अगर किसी और के साथ अगर व्यवहार है गलत है, हम इसको विरोध कर रहे हैं। तो सुना आपने, महिलाओं के सम्मान में महिलाएं भी आ गई हैं और साफ बता दिया है कि रिपोर्टर है लेकिन पत्नी नहीं है। या तो वो स्वीकार करें पत्नी है। बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पे, और पुतले जला रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते सर। सुनो सर, महिला है तो उनके चैनल में 500 औरतें काम करेंगी तो 500 के साथ यही काम करेंगे, वो यही काम करेंगे। 500 अगर उनकी रिपोर्टर है तो घरवाली तो नहीं है, अपनी घरवाली कहीं भी ले जाओ, हमको कोई विरोध नहीं। क्या उनके चैनल पे उनके पत्रकार, उनके सारा चैनल उनका है, सब में वहाँ 500 महिलाएं अगर स्वरोजगार है, महिला अगर रोजगार करी तो महिलाओं को होटल में ले जाएंगे। ये हम सम्मान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारी लड़की भी जाएगी, हमारी बहू भी जाएगी, काम करने को जाएगी ना। तो वही नहीं कि तुम उस चक्कर में दबाव में रखो। ये दबाव होता महिलाओं पे, इसको दबाव बोलते हैं, इसको यौन शोषण का दबाव है। ये महिलाओं पर क्या पता क्या दबाव था, हम नहीं जान सकते, वही महिलाएं बताएगी। जैसे बताया जा रहा है पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए क्या कहेंगे आप? बस इनको बोल दो भैया, हाई कोर्ट वाले भी यही बोल रहे हैं कि जो के खिलाफ जो बलात्कार का अगर केस होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 14 दिसंबर को उनके हाई कोर्ट में याचिका है, वो इस्तीफा देंगे। उनको देना भी चाहिए अगर सही मायने में देखा जाए तो। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं भी यही बोल रही हूं, दीदी बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने बोला है तो फिर दें, अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उसका अपना भुगतान यही है कि अपना इस्तीफा दें। यही है सब नारियों की यही है आवाज़ कि वो उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए। देखो, नारियों की भी आवाज़ यही है कि जब कहा है इस्तीफा दो तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि विधायक उमेश कुमार जी ने बोला था कि मेरे खिलाफ कोई भी अगर तो सबूत मिल जाता है तो मैं इस्तीफा दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आप देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश में हैं। क्या बोलना चाहेंगे आंटी? मैं भी यही बोलना चाहूँगी, महिलाओं के आगे बहुत महिलाओं की बेइज्जती की है। विकास के नाम के तो जीरो हैं। विकास तो हमारे नगर क्षेत्र में उमेश कुमार ने कुछ भी नहीं करी। हम जाते हैं, मैं महिला अध्यक्ष हूँ शिवाजी कॉलोनी की, हम विकास के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि तुमने हमें वोट ही नहीं दिया। अच्छा। हाँ, वोट ही नहीं दिया, कैसे विकास? हमारे विधायक दे या ना दे, लेकिन क्षेत्रीय विधायक तो सभी के ही हैं। सभी के थे ना, वो सभी के हैं, इसलिए हम जाते नहीं। अभी इन्होंने जो गलत हरकत महिला आपने बोला, ये कौन कह रहे हैं कि उसकी पत्नी, जो पत्नी भी है तो ऐसा काम करते हैं, वो हमारे पूरे नगर क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने बहुत गलत काम कर रखा है। ये विधायक कहने लायक तो है नहीं हमारे नज़रों में। हमारे नज़र में विधायक है ही नहीं। जो ऐसा काम करेगा उसके आगे कौन जाएगा? अपनी इज्जत गंवाने के लिए जाएंगे हम? तो विधायक उमेश कुमार ने बहुत गलत काम कर रखा है। जो ये खुशबू लेडीज, उसने भी ऐसा काम क्यों करा है? जनता को दिखाने के लिए करा? विकास के नाम के पीछे जाओ, ऐसे काम के आगे आओ। जो ऐसा काम करता है उसके लिए विरोध हो रहा है, उसके लिए विरोध है। हम इस्तीफे की मांग करते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं। हमको इस्तीफा चाहिए, ऐसे विधायक हमको नहीं चाहिए, ऐसे विधायक हमको नहीं चाहिए। इस्तीफे की मांग करती हुई ये महिलाएं नजर आ रही हैं। और वहीं एक तरफ उमेश कुमार जो है लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में लोकसभा उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहना है आपका? ऐसा है, जिस तरह का कृत्य हम सुन रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। और ख़ासकर हमारी भारतीय संस्कृति में
कहते हैं मातृवत परदारेषु प्रद्रव्यम च लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यपश्यते समन्विता, यानी कि जो दूसरों की स्त्री को अपनी माँ के समान समझता हो, दूसरे के धन को अपने हड्डी के समान समझता हो, वही हमारी जो है संस्कृति है। और इस तरह का कृत्य अगर कोई इंसान कर रहा है, वो भी एक नेता, हमारा विधायक, तो ये बड़े शर्म की बात है। अगर इसमें वास्तविकता है और उनमें थोड़ा भी शर्म है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन वो तो लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो कहाँ की तैयारी कर रहे हैं ये तो भगवान उन्हें बताएगा। अगर वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। जी, आपका क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव होना चाहिए। अगर वो इंसान है तो, अगर जानवर हैं तो फिर तो जो बकवास करते हैं करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं और युवा के बीच में ज़्यादा थे विधायक उमेश कुमार, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके के पूरे जो पब्लिक है, पूरे जनता है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ पर हमारे जो युग पुरुष थे, जो विकास पुरुष थे, वैसे लोगों को, बाकी जनता को गुमराह करके ऐसे हमारे जो विधायक जी के जगह पर इन्होंने यहाँ पर जीता। लेकिन इधर 2 साल में एक अधेले का काम नहीं किया और विकास के जगह विनाश की ओर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो बोला जाता है कि वो पानी में भी घुसे हैं। अभी बाढ़ ग्रस्त आई थी तो अपने मतलब तैर के नदिये में गए लोग। वो पत्रकार हैं, फोटो खिंचाने के लिए क्षेत्र में तो कभी अपनी शक्ल दिखाते ही नहीं, किसी को पता भी नहीं कि उमेश कुमार कौन है। ये फोटो देख रहे कोई की कौन है। ऐसा है सर, उन्होंने फ़ोटो खिंचाने के लिए, वो पत्रकार हैं, उनके पास कैमरे की पूरी टीम है, चाहे वो तालाब में घुस जाए या नदी में घुस जाए, झूठी लोकप्रियता हासिल करने का ये सब जरिया है। लेकिन जो विकास जो पूर्व विधायक जी ने यहाँ किया है, आज उसका मरम्मत तक नहीं हो पा रहा है। मैं खासकर दुर्गा कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए आश्वासन दिए थे, 1 हफ्ते में रोड बन जाएगा, सड़क बन जाएगा, गेट खुल जाएगा, और आज तक कुछ नहीं हुआ। जो सड़कें जो अपने चैंपियन साहब को जो बनाया हुआ था, वो सड़कें कहीं रिपेयर तक नहीं हुई, बनाने की तो बात दूर की रही। तो ये सारे जो पब्लिक है, जनता इकट्ठे हुए हैं, सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और एक अधेले का काम नहीं हुआ है। जनता सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, ये कहना है यहाँ की जनता का, जो कि अशोकनगर की जनता है। यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जा रही है। सारे के सारे यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब मेरा नाम क्या कह रहे हैं जी? ये विधायक अच्छा नहीं है, रहने काबिल नहीं है, इसको इस्तीफा मिलना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। ये अभी वीडियो वायरल आने के बाद ही तो बुरा हुआ है, पहले तो अच्छा ही था। जी नहीं, तो शुरू से ही बुरा है। इसकी बिरादरी का पता ना, इसकी जात का पता ना, इसका नहीं पता। जहाज में उड़ा फिरना, ना कुछ लेना ना देना। विधायक को मारे ना जलील करके फेंक दे, खुद जलील अपने आप पर। बिरादरी का नहीं पता है, दूसरी बिरादरी का इधर वाला ना कर दिया। सो उमेश कुमार भाजपा का कर दिया, नहीं तो इस काबिल कहते इस्तीफा होना चाहिए इसको, बस मारिए। तो सुना आपने, इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। विकास के नाम पर भी ये बोला गया है कि फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी करते हैं, बस फेसबुक और सोशल मीडिया में अपने आप को चमकाते हैं, बाकी धरातल में कुछ नहीं किया। और आप देख सकते हैं या मुसलमान इकट्ठा होकर उमेश कुमार की मांग कर रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि। जय भारत, जय उत्तराखंड।